सब तुमको हम एक रियलिटी बता रहे हैं, बहुत कड़वा सच है। तोरी अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम अगर उसको अब वो घर पे गई है, मान लो पढ़ने आई है दिल्ली, पटना, जयपुर, झारखंड, रांची, तो कोई बात नहीं, अगर घर गई है तो बोल के जाएगी फोन मत करना, और गलती से तुम फोन कर दोगे, 4 गरियाएगी तुमको, 4 गो बात सुनाएगी, तोरा समझ में नहीं आता है, पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे, कोई ठीक नहीं है, पहिलका बैठल होगा गौवा वाला, लेकिन कहेगी भैया बैठे थे, मतलब तू फोन मत कर, लेकिन वो जब मन तब फोन कर देगी, जब मन तब ढाई दे, आप भागेंगे, हाँ पापा बाद में फोन कर। अरे तुम्हारा बाप समझता है कि हमारी बेटी की बेटवा का फोन आ रहा है, समझता है, मतलब उसकी इज्जत है, उसके बाप के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। और आप गली छाप कुत्ता है जो आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो हमें भी इज्जत प्यारी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी मान सम्मान के बाद ही कुछ चीज आता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, पैसा हो, नौकरी हो, भाड़ में जाए, सब कुछ हमारा मान सम्मान रहना चाहिए। जेब में पैसा रहेगा 1 लाख रुपया ना, अब पुलिस अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना हेलमेट का, पकड़ेगी आपको, तो आप पुलिस से तमीज से बात नहीं करेंगे, कहेंगे काहे रोका, फाइन लगाएगा, लगाओ ना 1000, 2000, 5000 लगाओ, कितना फाइन लगाएगा, जितना तोरा सैलरी उतना हम फाइन भर सकते हैं। ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये जेबुआ में बैठा हुआ वो तरलता बोल रहा है, कैश पैसा। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। आरबीआई की नजर में ये कैश पैसा इस देश के लिए गमगीन माहौल पैदा कर देगा। देखिए जिंदगी में आपसे भी कुछ गलतियां होंगी, और गलती किससे होती है? जो काम करता है, मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती है। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। जिस दिन पैसे वाले हो जाइएगा उस दिन और आगे बढ़िएगा, समझा गया? जिस दिन आपके अंदर विनम्रता आ जाती है, भगवान आप पे विशेष नजर देता है, समझा है कि नहीं? गया तो उस विशेष नजर से रखिए, किसी पर अत्याचार नहीं कीजिए। अगर आप बहुत ज्ञानी है तो जो पढ़ने में कमजोर है उसके आगे बहुत अपने आप को बलशाली मत बनिए। शक्तिशाली है तो कमजोर को दबाइए नहीं, अमीर है तो गरीब को नहीं दबाइए, सुंदर है तो जो बदसूरत है उसके आगे अपने आप को वैल्यू मत दीजिए। ये सब चीजें अगर गलती करेंगे तो भगवान के हाथ में दिया है, कब छीन लेगा कोई ठीक नहीं। रिलायंस के मालिक थे अनिल अंबानी, सड़क पे आ गए हैं। मुकेश अंबानी उनके भाई हैं, वो जियो के मालिक है। रिलायंस उनका नहीं था, रिलायंस टेलीकॉम अनिल अंबानी का था। तो ये आपको जिस दिन अपने आप पे घमंड हो जाए ना, एक बार कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट घूम के आइएगा, आपसे नायाब लोग वहाँ खाक बन के मिलते हैं, और उनके तुरबत पर कोई दिया जलाने वाला नहीं हुआ है, जिनकी कभी करोड़ों की संपत्ति थी। इस दुनिया का वसूल है, जो कमाएगा वो उसका उपभोग नहीं कर। रही बात रिजल्ट की, तो एक बात आपको बताते हैं, रिजल्ट जब भी होगा तो वो आपके पढ़ने से होगा। कोई भी वैकेंसी में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ कम पढ़ के रिजल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या? आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या जो चाहिए वो पढ़ा है कि नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए हम तो भाई साहब पीएचडी कर रहे हैं, हम उठा के पोथा पथरी आपको पीएचडी वाला दे देंगे तो आप तो कहेंगे वाह रे भाई साहब, खान साहब मास्टर तो बड़ी बुद्धिमान है यहाँ पे, तो भाई आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपको तो लगेगा कि नहीं हमने जानकारी बहुत दे दिया है। तो भाई पीएचडी का चीज पीएचडी के लिए है, आपका कंपटीशन का अलग चीज हो जाता है। एक लेवल रखना है ना, आपके कंपटीशन के एग्जाम में पीएचडी वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी। वो जहां तक बात कहें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे हैं, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ के। तो ऐसा नहीं है उनके पास मेहनत नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा कमी क्या है कि आज से 5 साल पहले उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उन्हें अच्छे टीचर मिल सके। अब तो डिजिटली हो गया, ये सबसे फायदा हुआ है गाँव वालों के लिए कि आप डिजिटल, आप गाँव के किसी कोना में बैठ के इंडिया के किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। और अमीरों को यहाँ पहले बेनिफिट मिलता था कि जो गाँव का लड़का है, बिहार का है, यूपी का है, उड़ीसा का है, गाँव का परिवार, वो दिल्ली जाके कैसे पढ़ेगा। अब कोई दिक्कत नहीं, आप एक नॉर्मल मोबाइल लीजिए, गाँव से पढ़ सकते हैं।